नमस्कार दोस्तों। आज की ये क्लास होगी NABH यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एंड NABH ने आयुर्वेदिक पंचकर्मा क्लिनिक के क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं और ये स्टैंडर्ड क्यों सेट किए हैं, ये मैं आपको आज इस क्लास में बताऊंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट डे बाय डे इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि ये माइक्रो लेवल पर बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और साथ ही साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पेशेंट्स को। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए साइंटिस्ट भी आज पंचकर्मा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एंड NABH ने पंचकर्मा क्लिनिक के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं ताकि हम अपने पेशेंट को सेफ़ एंड क्वालिटीफुल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, जिससे वैद्य को भी बेनिफिट हो और पेशेंट को भी बेनिफिट हो। ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इसमें सबसे पहला आता है पंचकर्मा क्लिनिक। दोस्तों, पंचकर्मा क्लिनिक का सेटअप कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जब आप पंचकर्मा क्लिनिक के अंदर आपका पेशेंट जो है एंटर करे, तो उसको सबसे पहले बाहर एक बोर्ड डिस्प्ले दिखना चाहिए। मतलब अपने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड डिस्प्ले लगाना है, जिसमें आप अपने क्लिनिक के अंदर जो भी पंचकर्मा सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस बोर्ड पर क्लियरली दिखनी चाहिए, पेशेंट की अंडरस्टूड लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या लोकल कोई भी लैंग्वेज हो। पेशेंट को क्लियरली समझ आना चाहिए कि आपके पंचकर्मा क्लिनिक पर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहला हो गया डिस्प्ले बोर्ड। और उसके बाद जब पेशेंट आपका अंदर जाता है तो आपका जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या सर्विसेज आपका पंचकर्मा क्लिनिक प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे पहले वो पेशेंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछेगा, एंड इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसीजर, जैसे कि मसाज है, फेशियल मसाज है, एंड दूसरा, और अगर उसको कुछ अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वैद्य से कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके रिक्वायरमेंट्स के ही अकॉर्डिंग जो आपका स्टाफ है पेशेंट की रजिस्ट्रेशन करेगा। अब रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन मतलब कि पेशेंट की एक यूनिक आईडी जो है वो जनरेट करनी। यूनिक आईडी में मतलब पेशेंट का को एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड करना, और साथ में ही जिस ईयर पेशेंट आया है, फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट आया था 2019 में, तो आप एक नंबर जनरेट करके देंगे पेशेंट को, रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ में ही स्लैश करके ईयर मेंशन कर देंगे, ताकि अब आपका पेशेंट 2022 में भी आया है तो आपको उस पेशेंट की उस यूनिक आईडी से पता चल जाएगा कि वो पेशेंट आपसे 2019 से ट्रीटमेंट ले रहा है। तो आप इस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। एंड देन उसको प्रॉपर गाइड करेंगे कि अगर आपको वैद्य से मिलना है तो आप इतने बजे मिल सकते हैं, एंड उसको अपॉइंटमेंट देंगे। आपका स्टाफ इस तरह से पूरा वेल ट्रेंड होना चाहिए। फिर उसके बाद एक पॉइंट और नोटिस करना है, आपको अपने पंचकर्मा ट्रीटमेंट में सिर्फ वही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो डे केयर में हो सके। पेशेंट को अवॉइड करना है कि वो नाइट में ना स्टे करे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है कि जब पेशेंट वैद्य के पास पहुंचता है तो उसकी प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। एक प्रॉपर असेसमेंट शीट मेंटेन करनी होगी आपको अपने पंचकर्मा क्लिनिक के लिए। उस असेसमेंट शीट पे कई तरह के असेसमेंट रिलेटेड पॉइंट्स, दशविध आतुर परीक्षा जैसे, वो सब मेंशन करनी होगी। जैसे कि पेशेंट का वाइटल्स क्या है, BP क्या है, पल्स क्या है, सैचुरेशन क्या है, वेट क्या है, टेम्परेचर क्या है। एंड सेकेंड इज़ कि पेशेंट का जो चीफ कंप्लेंट्स, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री कि उसकी सर्जरी कब हुई है। फिर उसके बाद पेशेंट की एग्जामिनेशन पॉइंट्स की उसकी चेस्ट एग्जामिन करके आप लिखेंगे कि क्या है CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कैसा है वो भी आप मेंटेन करेंगे। एक्सट्रीमिटीज़ कैसी हैं, कोई पीडल एडिमा तो नहीं है उसको, उसकी स्किन कैसी है, येलोइश तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है उसे, उसकी स्क्लेरा कैसी है, आइस कैसी है, येलोइश कलर की तो नहीं है। एंड इस तरह से
आप कई सारे पॉइंट्स पेशेंट के मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी पूछेंगे उस असेसमेंट के दौरान कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसा है, उसका वेट लूज़ तो नहीं हुआ या वेट गेन तो नहीं हुआ, वो किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन असेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को देंगे जिसमें आप मेंशन करेंगे पेशेंट का ट्रीटमेंट, उसकी कंप्लेंट्स एंड जो भी पंचकर्मा प्रोसीजर है उसका डिटेल मेंशन करेंगे विद डेट एंड टाइम। तो इस तरह से पेशेंट का असेसमेंट हो गया। और इसके अलावा नेक्स्ट है कि आपके पंचकर्मा सेंटर पर एक प्रॉपर पेशेंट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। पेशेंट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी पेशेंट को अपने पंचकर्मा क्लिनिक पर ट्रीट कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है और उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उस केस में आप उसको किसी हायर पंचकर्मा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और ज़्यादा हों और आईपीडी फैसिलिटी भी हो। ऐसे केस में जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करने लगते हैं हायर सेंटर पर, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना होता है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपने पेशेंट का स्टार्टिंग से जो असेसमेंट किया, क्या उसका डायग्नोज था, क्या उसकी चीफ कंप्लेंट्स थी, क्या उसका केस हिस्ट्री था और पास्ट हिस्ट्री क्या थी, मेडिसिन हिस्ट्री क्या थी और आपने क्या ट्रीटमेंट उसको अपने क्लिनिक पर दिया और साथ में क्या क्या मेडिकेशंस दी हैं और प्रेजेंट स्टेटस क्या है पेशेंट का और आप क्यों रेफ़र कर रहे हैं पेशेंट को उस सेंटर पे। तो ये सारा एक शीट पर आपको मेंटेन करके उसको देना होता है ताकि वो आगे जाके वहाँ दिखा सके कि उसकी क्या ट्रीटमेंट हिस्ट्री थी। इससे क्या होगा कि जहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट कराएगा उनको उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उनको जब पता चलेगा कि ये दवाइयाँ पेशेंट पर यूज़ करी जा चुकी हैं और इससे पेशेंट को इतना बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो फर्दर उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करेंगे। और साथ ही साथ जो पेशेंट के साथ आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसकी एक कॉपी आप अपने पंचकर्मा क्लिनिक पर भी रखेंगे। इसके साथ अगर किसी पेशेंट को आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भेजना हो आउटसाइड योर क्लिनिक, कोई टेस्ट है जैसे कि एमआरआई है, सीटी स्कैन है, तो उसमें भी आपको पेशेंट का इसी प्रकार से हिस्ट्री और उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है एंड उसको एडवाइस किया है आपने सिटी ब्रेन फॉर एग्जांपल या एमआरआई ब्रेन, तो वो क्यों एडवाइस किया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस किया है, आपको क्या फाइंडिंग्स चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप पेशेंट को एक पेपर पर प्रिस्क्राइब करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर पर, ताकि वो प्रॉपर अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के आपके क्लिनिक पर रिपोर्ट के साथ आ जाए। इसके बाद है रीअसेसमेंट। देखिए, आपने पेशेंट को असेस किया, ट्रीटमेंट किया, फिर उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो रहा है तो आपको दोबारा से पेशेंट को कब विज़िट करवाना है ये प्रॉपर पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा और साथ ही साथ उसको प्रॉपर असेसमेंट करनी होगी जब आप दोबारा से उस पेशेंट को बुलाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उसके जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसके सिम्टम्स फॉर एग्जांपल अच्छे बेटर हो रहे हैं, ही इज़ गेटिंग बेटर, तो उसमें आपने प्रॉपर वाइटल्स, प्रॉपर साइंस, प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट अपने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर मेंशन करनी है। सिर्फ ये नहीं लिख सकते आप कि पेशेंट इज़ बेटर नाउ, ये लिखना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू NABH। आपको प्रॉपर पेशेंट की एग्जामिनेशन लिखनी होगी एट दैट प्रेजेंट स्टेट और उसी के बेसिस पर आप उसका ट्रीटमेंट जो है मॉडिफाई करेंगे और उसकी विजिट्स उसको बताएंगे कि अब आप जैसे ठीक हो रहे हैं तो आप 1 हफ्ते की जगह 15 दिन बाद दिखाने आइए एंड देन उसका विजिट जो है 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, तो इस तरह से उसका रिकॉर्ड रीअसेसमेंट का मेंटेन करना होगा। एंड इसके साथ आप अपने क्लिनिक पे अपनी टीम के साथ मतलब पीरियोडिक डिस्कशन भी कर सकते हैं कि पेशेंट की केयर के रिगार्डिंग कि हमने किस पेशेंट की फर्दर केयर मैनेजमेंट कैसे करनी है, फर्दर ट्रीटमेंट मॉडिफाई कैसे करना है, फर्दर विजिट्स कैसे प्लान करनी है। इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज़ प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, वैद्य जो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देता है, मतलब आप अपने पेशेंट को जब प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो उस पर प्रॉपर आप मेंशन करेंगे कि पेशेंट का डायग्नोज क्या था और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसके साइंस क्या है, BP, पल्स, ये सब क्या है, वो सब मेंशन होना चाहिए उस पर। और इसके साथ ही आप जो पंचकर्मा प्रोसीजर एडवाइस करेंगे तो उसका
प्रॉपर स्टेप्स आपने मेंशन करने होंगे उस पर, ताकि वो पेशेंट को भी क्लियर हो जाए कि उसका पंचकर्मा प्रोसीजर कितने स्टेप्स में होगा। और साथ में आपके क्लिनिक के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पंचकर्मा थेरेपिस्ट हैं, पंचकर्मा टेक्नीशियन हैं जिन्होंने थेरेपी प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, उनको क्लियरली वो स्टेप्स अंडरस्टूड हों। और साथ ही साथ आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में भी वो स्टेप्स क्लियर हों, और ताकि पेशेंट को उस स्टेप्स के रिलेटेड जो कॉस्ट है वो भी क्लियर हो जाए। एंड इसके बाद आ जाता है आपका वल्नरेबल पेशेंट्स। देखिए, जो वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और करनी भी चाहिए आपको अपने पंचकर्मा क्लिनिक पर। जैसे कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं कि जितने भी चाइल्ड, एल्डरली या मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड पेशेंट्स हैं, उनको कैसे सेफ इन्वायरमेंट एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। इसके रिगार्डिंग आप अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन के लिए कई तरह की जो थेरेपीज आती हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये भी आप उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्लिनिक पर अवेलेबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर। आपको अपने पेशेंट को प्रोसीजर की पूरी डिटेल समझानी है, ईच एंड एवरी स्टेप समझाना है। साथ ही साथ उसमें पथ्य अपथ्य, डूज एंड डोंट्स भी समझाने होंगे एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस भी समझानी है। इसमें पेशेंट एज वेल एज उसके फैमिली मेम्बर्स सब इंक्लूड होंगे। सबको जो पेशेंट पे आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसका पूरा क्लियरली पता होना चाहिए। एंड एक जो कंसेंट्स पेपर होते हैं वो आपको अपने पेशेंट से साइन करवाने होंगे, पेशेंट से भी और उसकी फैमिली मेम्बर से भी एज अ विटनेस, जिसमें आपने प्रोसीजर की डिटेल एक्सप्लेन करी होगी एंड साथ ही साथ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, वो भी एक्सप्लेन करने हैं। ये तो हो गया आपका कंसेंट्स जो आपको साइन करवाने हैं एंड इट इज़ मैंडेटरी। साथ ही साथ इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। देखिए, आपके पेशेंट को जो भी कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबली आ सकते हैं प्रोसीजर के रिलेटेड, उसकी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपके स्टाफ को आपको प्रॉपर ट्रेन करना होगा। टाइम टू टाइम रेगुलर ट्रेनिंग देनी होगी कि अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो उसको इमीडिएटली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी शमन थेरेपी है या जो भी इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए आपके पंचकर्मा रूम में। इसके लिए आपको अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम एग्जाम्पल्स के साथ, डेमो के साथ कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना सिखाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट को स्वेदन थेरेपी आप दे रहे हैं तो उसमें अति स्वेदन अगर हो गया पेशेंट का और उसको डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करना है ये आपके स्टाफ को प्रॉपर पहले ट्रेंड इसमें होना पड़ेगा। एंड इसके बाद आ जाता है ब्रीफ नोट। ब्रीफ नोट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने पेशेंट पर पंचकर्मा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो पंचकर्मा प्रोसीजर के बाद जब आप अपने पेशेंट को पंचकर्मा रूम से बाहर शिफ्ट करने लगते हैं तो शिफ्टिंग नोट्स जो होते हैं, जैसे हम किसी ओटी में हम प्रोसीजर करते हैं, कोई सर्जरी करते हैं, तो उसमें भी शिफ्टिंग नोट्स डलते हैं कि उस टाइम पेशेंट की क्या कंडीशन थी। तो ऐसे ही आप पंचकर्मा रूम से बाहर शिफ्ट करेंगे पेशेंट को, तो उस टाइम पे पेशेंट के वाइटल्स यानी कि बीपी पल्स क्या है, उसकी सैचुरेशन क्या है, उसका जैसे चेस्ट, सीवीएस, सीएनएस, जो सीएनएस मीन्स की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब एग्ज़ामिन करके उसका कॉन्शियस लेवल एग्ज़ामिन करके उसको प्रॉपर मॉनिटर करके एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह आपको नोट्स बनाने हैं और फिर उस पेशेंट को शिफ्ट करना है। और साथ ही साथ उस टाइम पे उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए वो भी मेंशन करना होगा अपने ब्रीफ नोट पे। तो ये ब्रीफ नोट आपने प्रिपेयर करना है एंड देन पेशेंट को अपने पंचकर्मा रूम से बाहर शिफ्ट करना है। ऑल दीज थिंग्स शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। एंड इसके बाद आ जाता है आपका पंचकर्मा रूम। देखिए, आपका जो पंचकर्मा रूम है वो कैसा होना चाहिए। पंचकर्मा रूम में आपका सबसे पहले तो पंचकर्मा जो थेरेपी रूम है दैट शुड बी वेल मेंटेन्ड, वेंटिलेटेड। एंड सेकंड थिंग इज़ रिकवरी रूम, एंड थर्ड थिंग इज़ स्टोरेज रूम, एंड द फोर्थ थिंग इज़ बाथरूम एंड टॉयलेट। ये शुड बी
वेल क्लीन्ड एंड इसमें हॉट वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल का अरेंजमेंट होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो ये सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही आपके पंचकर्मा क्लिनिक पर होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि पोस्ट प्रोसीजर वैद्य को प्रॉपर पेशेंट का प्लान करना चाहिए कि उसको पथ्य अपथ्य क्या देना चाहिए। इसको एक डाइट चार्ट के फॉर्म में पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए और कितने दिन तक उसका पोस्ट प्रोसीजर जो है वो चलेगा एंड परिहार काल प्रॉपर समझाना चाहिए, उसको डूज एंड डोंट समझाने चाहिए, आहार विहार, डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये सारा एक वेल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इसकी डाइट चार्ट की फॉर्म में। एंड जो आप अपने पेशेंट को फूड बता रहे हैं जैसे कि पेया है, विलेपी है, तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है आप उसको ये भी गाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ मॉम। मॉम मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। देखिए आपका जो आयुर्वेदिक फार्मेसी है आपके पंचकर्मा क्लिनिक पे, उसमें जो मेडिकेशन की स्टोरेज है, ठीक है, मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिस्क्रिप्शन है, ये वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ तरीके से होनी चाहिए। पेशेंट की जो आप पेशेंट को मेडिकेशन देंगे उसकी स्टोरेज सेफ़ होनी चाहिए। आप प्रॉपरली उसका एक्सपायरी डेट चेक करेंगे और एक्सपायरी डेट की एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे। स्टोरेज में जैसे कि द फार्मेसी शुड इंश्योर करेक्ट स्टोरेज इन रिगार्ड टू टेम्परेचर, लुक लाइक, साउंड लाइक ड्रग्स। कई ड्रग्स होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं, कई ड्रग्स होते हैं एक जैसे दिखते हैं, तो उसकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। एंड देन आप अपने पेशेंट को जब प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं और उसके बाद उसको घर भेजते हैं, तो घर पे जैसे कि वो मेडिसिन ले रहा है एंड उस जब दोबारा से वो आएगा आपके क्लिनिक पर, तो उसको प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि मेडिकेशन के दौरान उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए हैं, और उसको प्रॉपर फूड ड्रग इंटरेक्शन समझानी है कि इस मेडिसिन के साथ कौन कौन सी चीज़ें अपथ्य है। तो इस तरह से आप प्रॉपर सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इफ़ेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम मेंटेन होना चाहिए आपके पंचकर्मा क्लिनिक पर। इसमें इंक्लूड हो जाता है जैसे आप अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन करेंगे कि पेशेंट के प्रोसीजर के दौरान उनको कैसे स्टरलाइजेशन जो है वो मेंटेन रखनी है, और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका कैसे प्रॉपर डिस्पोजल करना है, क्लीनिंग रखनी है पंचकर्मा रूम की। तो इन सब की ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ुद को भी सैनिटाइज रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं पेशेंट को इन्फेक्शन देने से बचाती हैं, जिससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। द नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HR डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द पंचकर्मा क्लिनिक। इसमें आपको क्या करना होता है, एक HR डिपार्टमेंट आपको मेंटेन करना है जो कि आपके पंचकर्मा क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिस के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखेगा एंड साथ ही साथ ये भी डिसाइड करेगा कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना स्टाफ होना चाहिए आपके पंचकर्मा क्लिनिक पर। तो ये थी क्लास दोस्तों NABH पर, जिसमें NABH एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द पंचकर्मा क्लिनिक, ये मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये क्लास इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आप अपने क्लिनिक को NABH के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताए गए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको अपने क्लिनिक पर इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी 12 जनवरी को, लास्ट क्लास, जिसमें हम बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन ENT बाय पंचकर्मा। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।